राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, स्वागत है आपका भक्ति नंदिता चैनल पर। यहाँ हम आपको सुनाएंगे प्रेरणादायक कथाएं, भक्ति भावना से ओतप्रोत कहानियाँ और भगवान की दिव्य लीला से जुड़ी हुई अनमोल बातें। अगर आप भी भक्ति, प्रेरणा और जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन पाने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करें और जुड़ें इस यात्रा में, जहाँ हर कहानी आपके दिल को छूने वाली होगी। अब बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज की कथा। आइए जानते हैं जया एकादशी की पूजा विधि और महात्म्य। सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करें और अच्छे शुद्ध वस्त्र पहनें। फिर पूजा करने के स्थान को अच्छे से साफ करें और वहां दीपक जलाएं। अब भगवान विष्णु की पूजा करें, फूल, फल, दीपक, जल अर्पित करें। उपवास रखें, रात भर जागरण करें और साथ ही भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कुछ दान दें। इस व्रत का महात्म्य बहुत बड़ा है। पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण का चक्र छूटता है और सबसे बड़ी बात, स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। भूत प्रेतों जैसी योनियों से छुटकारा मिलता है। तो अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि आपके जीवन में शांति और सुख का आशीर्वाद भी होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के स्वामी हैं, कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का महत्व बताइए। इसका पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य घोर पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत भूत, प्रेत और पिशाच जैसी नीच योनि से छुटकारा दिलाने वाला होता है। अब मैं तुम्हें इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ, जो स्वयं पद्म पुराण में वर्णित है। स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज्य था। वहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व मधुर गान कर रहे थे। पूरा वातावरण आनंद और संगीत से भरा हुआ था। इसी सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत की कन्या पुष्पवती, गंधर्व चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी, उसका पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान उपस्थित थे। जैसे ही पुष्पवती ने माल्यवान को देखा, उसका हृदय प्रेम से भर गया। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और अपनी मोहक अदाओं से उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। माल्यवान भी उसकी ओर खींचने लगा और धीरे धीरे दोनों का चित्त एक दूसरे में डूब गया। परंतु इसी मोह में वे अपने कर्तव्य को भूल गए और जब वे इंद्र की सभा में गान करने लगे तो उनकी तान बेसुरी हो गई और सुर ताल बिखर गए। वे प्रेम में इतना मग्न हो गए कि संगीत की दिव्यता समाप्त हो गई। देवराज इंद्र इस अव्यवस्था को देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे मूर्खों, तुमने अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। तुमने अपने प्रेम को देवी देवताओं की सेवा से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों मृत्यु लोक में पिशाच योनि में जन्म लोगे और अपने इस अधर्म का फल भोगोगे। इंद्र के इन कठोर वचनों के साथ ही दोनों स्वर्ग से नीचे गिर गए। अब वे सुंदर गंधर्व नहीं रहे थे, वे भयानक, विकृत और कुरूप पिशाच बन चुके थे। उनके शरीर से दुर्गंध आती थी, उनकी आंखें लाल रक्त के समान थीं और न तो उन्हें किसी वस्तु का स्वाद मिलता, न किसी चीज का अनुभव होता। वे हिमालय के पर्वतों में भटकने लगे, जहाँ भीषण ठंड थी। चारों ओर अंधकार और अकेलापन था। वे भूख से तड़पते रहते थे, परंतु उन्हें कुछ भी खाने योग्य नहीं मिलता था। वे कराहते, रोते और सोचते, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे हमें इतनी भयंकर योनि मिली? हम स्वर्ग के वासी थे, फिर इस दुर्गति का क्या कारण है? दुख और पीड़ा से भटकते हुए उन्होंने न जाने कितने वर्ष बिता दिए। एक दिन जब वे दोनों भूख और थकान से अत्यंत दुर्बल हो चुके थे, तब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया। संयोग से उस दिन उन्होंने कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया और न ही किसी प्रकार का पाप कर्म किया। संध्या होते होते वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस रात ठंड अत्यंत तीव्र थी। शरीर कांप रहे थे, दांत बज रहे थे, लेकिन कोई आश्रय नहीं था। ये दोनों एक दूसरे से लिपटकर रात बिताने लगे। पूरी रात जागते रहे, क्योंकि शीत के कारण उन्हें निद्रा भी नहीं आई। तब वे जानते थे कि अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण कर लिया था।
जैसे ही भोर हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके शरीर में कंपन हुआ और धीरे धीरे उनका विकृत रूप समाप्त होने लगा। कुरूप पिशाच रूप विलीन हो गया और फिर से वे सुंदर गंधर्व और अप्सरा के रूप में प्रकट हो गए। स्वर्ग के देवताओं ने यह चमत्कार देखा और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। वे दोनों आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे देवराज इंद्र के समक्ष पहुंचे, इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे माल्यवान, तुमने अपनी पिशाच योनि से कैसे मुक्ति पाई? कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे तुम्हारा उद्धार हो गया? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, हमने भगवान विष्णु की कृपा से यह पुनर्जन्म प्राप्त किया। अनजाने में ही सही, हमने जया एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण कर लिया और इसी कारण हमारी पिशाच योनि समाप्त हो गई। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे माल्यवान, तुम धन्य हो। तुमने जया एकादशी का व्रत करके स्वयं को नहीं बल्कि हम देवताओं को भी गौरव प्रदान किया है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त सदा वंदनीय होते हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ आनंद पूर्वक स्वर्गलोक में निवास करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भूत पिशाच राक्षस जैसी नीच योनि से मुक्त हो जाता है और पुण्य लोक में स्थान प्राप्त करता है। यह व्रत सब यज्ञों, दानों और तपस्याओं से भी अधिक उत्तम है। जो भक्त श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं वे सहस्त्रों वर्षों तक स्वर्ग लोक में वास करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति पापों से मुक्त होना चाहता है उसे जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर टाइप करें। धन्यवाद।